मान लीजिए कि आप जंगल में किसी आदमी के पास पहुंचते हैं जो तेजी से पेड़ काटने में जुटा हुआ है। आप पूछते हैं, आप क्या कर रहे हैं? वो लगभग चिढ़ते हुए जवाब देता है, आपको दिख नहीं रहा है, मैं आरी से ये पेड़ काट रहा हूं। आप आश्चर्य से कहते हैं, आप थके दिख रहे हैं, आप ये काम कब से कर रहे हैं? वो पलट कर जवाब देता है, 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और मैं बुरी तरह थक गया हूं, बड़ी मेहनत का काम है ये। आप सलाह देते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ मिनट आराम कर लें और अपनी आरी की धार तेज कर लें? मुझे भरोसा है कि इसके बाद ये ज्यादा तेजी से काम करेगी। देखिए, मेरे पास आरी की धार तेज करने का समय नहीं है, मैं पेड़ काटने में बहुत व्यस्त हूं, वो आदमी जोर देकर कहता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम और मैं हूं पीयूष और हम चर्चा कर रहे हैं स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखित किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। इस भाग में हम अति प्रभावकारी व्यक्ति की 7वीं और अंतिम आदत यानी आरी की धार तेज करना यानी शार्पन योर सॉ की बात करेंगे। 7वीं आदत आरी की धार को तेज करना है और इसके लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। ये 7 आदतों के पैराडाइम चक्र की बाकी सभी आदतों को घेरे रहती है, क्योंकि यही आदत बाकी सभी आदतों को संभव बनाती है। ये आदत आपके स्वभाव के चारों आयामों शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, इन सभी का नवीनीकरण करती है। इसको नवीनीकरण के 4 आयाम कहते हैं। जीवन के ज्यादातर दर्शन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन 4 आयामों से संबंधित होते हैं। आरी की धार तेज करें का मूल अर्थ है चारों आयामों को व्यक्त करना। इसका अर्थ है हमारे स्वभाव के चारों आयामों का समझदारीपूर्ण और संतुलित तरीके से नियमित और निरंतर अभ्यास करना। ऐसा करने के लिए हमें प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, जो कि अति प्रभावकारी व्यक्ति की पहली आदत है। अति प्रभावकारी बनने के लिए हमें इस बात के महत्व को पहचानने की जरूरत है कि हमें सभी 4 आयामों से आरी की धार तेज करने के लिए नियमित रूप से समय निकालना है। इन चारों आयामों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। सर्वप्रथम यानी पहला आयाम है शारीरिक आयाम। शारीरिक या भौतिक आयाम में हमारे भौतिक शरीर की प्रभावकारी देखभाल करना शामिल है। सही तरह का भोजन करना, पर्याप्त आराम करना तथा नियमित रूप से व्यायाम करना। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारे पास व्यायाम के लिए पर्याप्त समय है ही नहीं। ये कितना गलत पैराडाइम है। दरअसल हमारे पास व्यायाम छोड़ने का समय नहीं है। यहाँ पर हम हर सप्ताह 3 से 6 घंटे के बारे में बात कर रहे हैं। एक हफ्ते में यानी सप्ताह में कुल 168 घंटे होते हैं। उसमें से खुद के लिए 3 से 6 घंटे निकालना कोई कठिन काम नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो व्यायाम करने के लिए आपको किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, अगर आप उपकरणों का प्रयोग करने के लिए किसी जिम या स्पा जाना चाहते हैं या किसी योग्यता संबंधित खेल जैसे टेनिस या फुटबॉल का आनंद लेना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन आरी की धार तेज करने के लिए ये आवश्यक नहीं है। सही मायने में अच्छा व्यायाम कार्यक्रम वो है जिसे आप अपने घर पर ही कर सकते हैं और जो आपके तीनों क्षेत्रों में शरीर का विकास करे। वो 3 क्षेत्र हैं, सहन शक्ति, लचीलापन और शक्ति। सहन शक्ति एरोबिक व्यायाम और हृदय के रक्त पंप करने की क्षमता से मिलती है। हालांकि हृदय एक मांसपेशी है, लेकिन इसका सीधा व्यायाम नहीं किया जा सकता। इसका व्यायाम बड़े मांसपेशी समूह के माध्यम से किया जा सकता है, खासकर पैर की मांसपेशियों के माध्यम से। यही कारण है कि तेज चलने, दौड़ने, साइकिल चलाने, कहने और जॉगिंग करने जैसे व्यायाम इतने लाभकारी हैं। अगर आप अपनी हृदय गति को 100 धड़कन प्रति मिनट तक नहीं बढ़ा सकते और उसे 30 मिनट उसी स्तर पर नहीं रख सकते तो आप स्वास्थ्य की दृष्टि से न्यूनतम स्वस्थ हैं। आदर्श रूप से आपको अपनी हृदय दर यानी हार्ट रेट को अपनी अधिकतम पल्स रेट के कम से कम 60% तक बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये वो गति है जिस पर आपका दिल धड़कता है और आपके शरीर में रक्त पंप कर सकता है। वही लचीलापन खींचने से आता है। ज्यादातर विशेषज्ञ एरोबिक व्यायाम से पहले वार्म अप करना और व्यायाम के बाद शरीर को खींचने और झुकाने संबंधी व्यायाम का सुझाव देते हैं, जिसे हम कूल डाउन या स्ट्रेचिंग कहते हैं। एरोबिक से पहले वार्म अप करने से मांसपेशियां अधिक तीव्र व्यायाम करने के लिए ढीली और गर्म होती हैं। एरोबिक के बाद में किया गया व्यायाम लैक्टिक एसिड को दूर करने में मदद करता है ताकि आप सख्ती या खिंचाव महसूस ना करें। शक्ति मांसपेशीय प्रतिरोध के व्यायाम को करने से मिलती है, जैसे पुशअप, पुल अप, सिट अप और वजन उठाना। आप शक्ति बढ़ाने पर कितना जोर दें,
ये आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप शारीरिक श्रम या खेलकूद की गतिविधियों से जुड़े हैं तो बढ़ी हुई शक्ति आपकी निपुणता को बढ़ाएगी। परंतु अगर आप काम हमेशा एक ही जगह बैठने का करते हैं और आपकी जीवन शैली में सफलता के लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत नहीं है, तो एरोबिक और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के अलावा मांसपेशी के हल्के व्यायाम काफी हैं। शारीरिक आयाम से हटकर अब बात करते हैं दूसरे आयाम यानी मानसिक आयाम के बारे में। हमारा ज्यादातर मानसिक विकास और अध्ययन अनुशासन औपचारिक शिक्षा के माध्यम से होता है, लेकिन जैसे ही हम स्कूल के बाहरी अनुशासन को छोड़ते हैं, हम में से बहुत लोग अपने दिमाग पर जोर डालना बंद कर देते हैं। अब हम गंभीर अध्ययन नहीं करते, हम अपने कार्य क्षेत्र के बाहर के नए विषयों को वास्तविक गहराई से नहीं देखते, हम लिखना छोड़ देते हैं। इसकी बजाय हम टीवी देखने में अपना समय बर्बाद करते हैं। सर्वे यानी सर्वेक्षणों से पता चला है कि अधिकांश घरों में टीवी एक सप्ताह में 35 से 45 घंटे तक चलता है। ये अवधि अधिकांश लोगों द्वारा अपनी नौकरियों में लगाए जाने वाले समय के बराबर है। ये अवधि ज्यादातर बच्चों द्वारा अपने स्कूल कॉलेज में लगाए जाने वाले समय से अधिक है। टीवी आज का सबसे शक्तिशाली सामाजिक प्रभाव का केंद्र है और जब हम इसे देखते हैं तो हम इसके माध्यम से सिखाए जा रहे जीवन मूल्यों के संपर्क में आते हैं। समझदारी से टीवी देखने के लिए आत्म प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जो आपको भेद पहचानने में समर्थ बनाता है और ऐसे ज्ञानवर्धक, प्रेरक तथा मनोरंजक कार्यक्रम सुनने की शक्ति देता है जो आपके उद्देश्य और जीवन मूल्यों को सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त और पूरा कर सके। अपने मस्तिष्क का नियमित रूप से ज्ञान बढ़ाने और उसका विस्तार करने के लिए अच्छा साहित्य पढ़ने की आदत डालने से बेहतर कोई तरीका नहीं है। आप एक महीने में एक किताब पढ़ने का लक्ष्य बनाकर शुरुआत करें, फिर हर 2 सप्ताह में एक किताब, फिर 1 सप्ताह में एक किताब। लिखना भी मानसिक आरी की धार तेज करने का एक और सशक्त तरीका है। अपने विचारों, अनुभवों, अंतर्दृष्टियों और सीखे हुए पाठ को जर्नल बनाने या डायरी लिखने से मानसिक स्पष्टता, सटीकता और संदर्भ में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, इस भाग में हमने बात की आरी की धार तेज करने अर्थात शार्पन योर सॉ के 2 आयामों के बारे में। अगले भाग में हम बाकी बचे 2 आयामों के बारे में चर्चा करेंगे, जो अति प्रभावकारी व्यक्ति की 7वीं आदत यानी आरी की धार तेज करने में काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपको हमारा यह भाग कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें